करते हैं जेट 2023 के आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान में जो पहला क्वेश्चन था वो था ब्रूड चेम्बर। तो जो ब्रूड चेम्बर आता है आमतौर पर किसके लिए, तो ये आता है मधुमक्खी पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है टर्नल सिंड्रोम। कौन सा रोग है टर्नल सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। जब संख्या 44 प्लस एक्स और एक्स होती है तो ये एक एक्स कम हो जाता है, इसलिए 44 प्लस एक्स और 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा एक C3 पौधा है। तो मक्का C4 पौधा है, गन्ना C4 पौधा है, जवार C4 पौधा है। तो इसका उत्तर हो गया चावल। इसका उत्तर कौन सा हो गया, राइस, चावल हो गया। जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका बन जाती है, तो प्लाज्मोलाइसिस होता है इसमें, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है उसमें। क्वेश्चन है 5 निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन सार आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है कि आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है, क्योंकि टी के स्थान पर यू हो जाता है आरएनए में, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ विभाजन होता है पैरामीशियम में। किसी भी कीट के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर वयस्क होता है। निम्न में से कौन सा डेट्रीवोरस का उदाहरण, डेट्रीवोरस होता है अप्रदहारी। क्या होता है, अप्रदहारी, अप्रदहारी, और ये करता है केचुआ। वाटसन और क्रिक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो डीएनए की संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध है ये। प्लाज्मिड सामान्यतः पाया जाता है, तो प्लाज्मिड पाया जाता है जीवाणुओं में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के अधिकांश क्वेश्चन बुक से हैं और जो लोग वैसे जेट गाइड से हैं अधिकांश पर्सन हैं वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है। तो क्लोरोफिल में Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो NO2 CH4 है, NCO2 है, N2O है, CFC है, लेकिन ये SO2 नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है, तो यहाँ है IAA ऑक्सिन है, IBA ऑक्सिन है, 2,4-D ऑक्सिन है, G18 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो BAM भी है, हिंड भी है, ECR फर्स्ट भी है। कौन सा नहीं है, BAC नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक सामान्यतः पादप उत्तक के अभिरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये कॉटन ब्लू हो गया, एसिटोमाइसिन हो गया, टाइपमेन ब्लू, सेफ्रेनिन हो गया। सेफ्रेनिन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं उत्तक संवर्धन में हम। गेहूं में ल्यूज स्मस्ट अस्टिलेगोटिट्रिसाई के कारण होता है, जो कि फाइलम बेसिडियोमाइसिटीज होता है। ये किस फाइलम का है, बेसिडियोमाइसिटीज का होता है ये। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव के मादा जनन तंत्र की नहीं है, तो एब्सेंट होती है, तो इसमें है एपिडाइडिमिस से अधिवर्षण, अधिवर्षण बोलते हैं। ये अधिवर्षण नर की होती हैं, इनफंडिबुलस हैं, यूटेरस हैं और क्लाइटोरिस हैं, ये सब मादा में पाए जाते हैं, लेकिन अधिवर्षण नहीं पाया जाता है। तो इसका नंबर 1 हो गया। आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय आधार, देखो आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत तो सटन और वोबेरी ने दिया था, लेकिन गुणसूत्रों का आधार दिया था वो TH मॉर्गन ने दिया था। द्विनाम पद्धति कोल लीनियस ने दिया था। सभी अनाजों की बात करें तो पोएसी कुल में आते हैं सभी अनाज। फाइलम कोडेटा के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आमतौर पर बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में मेंढक होता है, एम्फीबिया में। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, जिसका मेंजीफेरा, देखो मेंजीफेरा इंडिका होता है तो पहले तो होता है वंश और दूसरा होता है जाति।
तो वंश और जाति की बातें करते हैं तो इस जिसमें मेंजीफेरा क्या है, इसमें जीनस है। मेंजीफेरा क्या है, इसमें जीनस है, वंश है वो। जहां एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती हैं? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दबाव प्रवाह परिकल्पना, तो दबाव प्रवाह द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना भी बोलते हैं इसे, या दबाव भी बोल देते हैं, या द्रव्यमान भी बोलते हैं, अर्नेस्ट मुंज ने दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा रोग नेमेटोड के कारण नहीं होता है? तो गेहूं की जड़ सड़न, गेहूं की बाली रोग, जड़गांठ रोग, गेहूं का टुंड। तो देखो गेहूं की जड़ सड़न रोग है ये होता है कवक के द्वारा। गेहूं की बाली रोग भी निमेटोड के द्वारा, जड़गांठ रोग भी निमेटोड के द्वारा, गेहूं का टुंड रोग भी। तो इसमें नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्थानीय संरक्षण प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्थानीय संरक्षण प्रक्रिया नहीं है? बॉटनी गार्डन बाह्य स्थानीय होता है, बीज बैंक बाह्य स्थानीय, होम गार्डन बाह्य स्थानीय, बायो रिजर्व स्वर क्षेत्र होता है, ये अंत्य स्थानीय, ये सव स्थानीय होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र वो होता है वो सव स्थानीय होता है, बाह्य स्थानीय नहीं होता है। तो नहीं पूछा है तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस मानव रक्त कणिका में वर्धावस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता? WBC में होता है, मैक्रोफेज में होता है, RBC में नहीं होता है, न्यूरॉन्स में होता है। तो इसका उत्तर हो गया RBC। समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार, तो खरपतवार सबसे ज़्यादा होते हैं आयोडीन के। किसके होते हैं? सबसे ज़्यादा आयोडीन के होते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का काम करता है? तो इथाइलिन सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। एथिलीन होता है फलों को पकाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य नहीं है? सिल्वर फिश है, स्टार फिश है। ये स्टार फिश होती है तारा मछली, ये होती है तारा मछली। मैंने बार बार बता भी रखा है इसको तारा मछली के बारे में। ये तारा मछली है, ये इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य हैं स्टारफिश, तारा मछली होती हैं वो। तो ये और बाकी सिल्वर फिश हो जाएगी, पोडबोर हो जाएगा, खपरा बीटल हो जाएगा। जानवरों के साम्राज्य में सभी मनुष्यों को, मानव को रखा गया है यूथीरिया में। किस में रखा गया है? यूथीरिया में मानव को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडोन है? तो समापन कोडोन कौन है? UAA है, UAG है, UGA है। कौन सा नहीं है? UGU नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। यहां है बीटी कपास से की खेती मुख्य रूप से होती है। तो बीटी कपास की, ये है बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। तो ये किसके वजह से की होती है? तो किसकी वजह से ये मुख्य रूप से होती हैं? तो किसकी वजह से वो देखना है अपने को। तो ये एजेंट इंसेक्टिसाइड डैमेज, तो ये जो कीट होते हैं कीटों के प्रतिरोधक होते हैं। नंबर इसमें 1 आ जाएगा। फिर है दूसरा है एजेंट फंजीसाइड, कवक के प्रति नहीं होता है, बैक्टीरिया के प्रति नहीं होता है। हाई अधिक उपज देने वाली किस्मों की आवश्यकता नहीं है। ये रेजिडेंट्स एजेंट इंसेक्टी डैमेज, तो ये किसको मारता है? कीटों के प्रतिरोधक होती है ये। जलीय जंतुओं का श्वसन अंग होते हैं, गिल्स होते हैं या गलफड़े होते हैं। जलीय जीवों में जो श्वसन अंग होते हैं वो गिल्स या गलफड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोरीफेरा का उदाहरण है? तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, यूग्लिना प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है, साइकांस होते हैं जो पोरीफेरा का सदस्य हैं। साइट्रस कैंकर्स एग्रही जीवाणु होता है। कैसे होता है? जेंथोमोनास से होता है, लेकिन एग्रही तो ग्राम नेगेटिव होता है ये। फिर है टेपवर्म, टेपवर्म होता है, टेपवर्म प्लेटी हलमंतिज होता है, प्लेट कर्मी जैसा होता है, टेपवर्म होता है। तो ये प्लेटी हलमंतिज का सदस्य होता है, प्लेटी हलमंतिज के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशा उत्पादक पौधा नहीं है? तो रेशा कोकस न्यूसीफेरा नारियल से बनाते हैं, अलसी से भी बनता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया से भी बनता है, सेकेरम ओपिसेनम। क्या आएगा इसमें? सेकेरम ओपिसिनेरम।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है? तो सविस्थानीय संरक्षण, चिपको आंदोलन, वनों की कटाई, वनीकरण। तो सविस्थानीय संरक्षण आ जाएगा इसमें। ये क्या होता है? नुकसान से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे में अपस्थानिक जड़ें अनुपस्थित होती हैं? तो ये होता है चावल में पाई जाती है, गेहूं में, ब्रायोफिलम में पाई जाती है, मटर में नहीं पाई जाती है। तो ये कंप्लीट 40 क्वेश्चन है। पेपर ज़्यादा ना तो कठिन है और ना इजी है, मीडियम पेपर है। बढ़िया जाएगा और अच्छा किया होगा आपने। बहुत ही धन्यवाद। अधिकांश से जो क्वेश्चन हैं वो उज्ज्वल भविष्य जेट गाइड बायोलॉजी से प्राप्त हुए हैं, आपको आए हैं क्वेश्चन और आते रहेंगे।